कि कांग्रेस, सपा, ओवैसी साथ ही साथ में आरजेडी ने भी हमेशा से मुसलमानों का काम सिर्फ ये रखा है कि वो गैंगस्टर बने, गुंडे बने और गलत काम करें। कि इतनी ज़मीन जायदाद वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पे उसी मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवाओं के लिए और साथ ही साथ में यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता उसका सही इस्तेमाल होएगा? कहाँ थे ये सारे राजनीतिक दल जब मुझ जैसी बहनें सड़कों पे खड़े थे और ट्रिपल तलाक के खिलाफ में कानून लाने के लिए मोदी जी का धन्यवाद कर रहे थे, धरना कर रहे थे? हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे कि अगर आप शरीयत के हिसाब से चलते हो तो ट्रिपल तलाक जैसा कोई ऐसा कानून नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट है। एक तो मेरी बहन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन करना है, 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ये सरकार ने खुद कहा है। तो मुकदमा भी नहीं कर रहे हैं आजम खान साहब के लिए। आजम खान संसद में नहीं है। बोर्ड, एक मिनट, नहीं, आप बीच में ना चिल्लाएं, आपका नंबर आएगा। आजम बीच में ना चिल्लाएं, आप सुनिए। वक्फ बोर्ड ने 2022 में वक्फ की जमीनें लेकर उन सारे हकदारों को जी 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 ठीक है, जवाब आजम खान को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संसद में पहुंचाया। आपकी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 100 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान को आप बदमाश समझती हैं। आजम खान जैसा शानदार नेता देश में दूसरा मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से। तीसरी बात, ठीक है, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं? संविधान उन्होंने बनाया, इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दो। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिबेट चैनल में। रोज की तरह एक नया टॉपिक। आज के समय में वक्फ बिल एक नया कानून बन गया है, जिसके तहत अब तक वक्फ ने जितने भी अतिक्रमण किए हैं, जितने भी जमीनें चुराई हैं, उन सब के अलावा ट्रिब्यूनल में महिलाओं की भागीदारी, बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी और नॉन मुस्लिमों की भागीदारी होने के बाद कुछ मुसलमानों को बहुत तकलीफ हो रही है। और उसके साथ साथ कुछ पिछलग्गे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे समाजवादी पार्टी, जैसे और भी बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको आग लगी हुई है। उनके नेता बिलख बिलख कर रो रहे हैं। हर चैनल में जा जा करके उनके विरोध के सुर बढ़ते जा रहे हैं। गनीमत ये हो गई कि आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट भी चले गए कुछ लोग, लेकिन वही होना है। आज तक सुप्रीम कोर्ट जब जब गए हैं उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। इन नेताओं को और इन पार्टियों को पता ही नहीं है कि वक्त के जितने भी करता धरता लोग हैं, लूट खसोट मचाए हुए थे, गरीबों का जमीन छीन लेना, उस पे अपना हक जमा देना, और उससे सबसे बड़ी बात है कि उस अतिक्रमण किए हुए जमीन पे कभी मॉल बना दिया, कभी किसी को बेच दिया। किसी को कुछ पता ही नहीं है कि वो कर क्या रही है, कितने मुसलमानों को उसे रोजगार मिला, नहीं मिला, इस सब की कोई जानकारी नहीं है। लेकिन डिबेट में आ जाते हैं, सिर्फ मोदी को विरोध करना है, तो इसलिए मोदी ने जो कुछ भी लाया है उसका विरोध करना है, और उस विरोध के चक्कर में अंधभक्त होकर के कुछ भी अनाप शनाप अनर्गल अलापे जा रहे हैं। आज के डिबेट में एक मुस्लिम नेता हैं, प्रवक्ता हैं, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से आते हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी को ऐसा धोया, यहाँ तक कह दिया कि समाजवादी पार्टी ने आज तक सिर्फ गुंडों को बढ़ावा दिया है और मुसलमान के जितने भी बच्चे हैं उनको बढ़ावा दिया कि तुम गुंडे बन जाओ, तुम गैंगस्टर बनोगे, तुम चोरी चकारी करोगे, तुम लूट खसोट करोगे, तुम धरना प्रदर्शन करोगे। कुल मिलाकर के उन्होंने ये कहा कि समाजवादी पार्टी आज तक मुस्लिमों के बच्चों को गुंडा बनाया, गैंगस्टर बनाया, चोरी करना सिखाया, पत्थर फेंकना सिखाया, बेईमानी करना सिखाया। इस बात से समाजवादी पार्टी के नेता भाटी साहब तिल मिला गए। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आजम खान, अतीक, मुख्तार अंसारी, ये सभी नेता हमारे प्रमुख नेता हैं। अब आप सबको मालूम है कि प्रमुख नेताओं का क्या काम था। आजम खान ने वक्त की जमीन पर अपना यूनिवर्सिटी बनाया, अतीक ने लोगों के जमीन हड़प लिए, आज वो कहाँ है, उसकी क्या दुर्दशा हो गई, आपको सबको मालूम है। मुख्तार अंसारी के बारे में भी आपको मालूम है। तो ये समाजवादी पार्टी की सोच ही यही है। उन्हें पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड संविधान से कोई लेना देना है ही नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में इसकी चर्चा ही नहीं होने दी, इस शब्द को इंक्लूड ही नहीं किया। और आज लोग बात करते हैं कि जी ये संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? आज तक तो वो इलीगल तरीके से काम कर रहा है। आज मोदी जी ने उसको एक कानून का रूप दिया है, आज उसको संविधान के रूप में मान्यता दी गई। मोदी जी ने इतना बड़ा काम किया, ये बात इनको समझ ही नहीं आती। आइए
इसी पे ये डिबेट देखते हैं, आपको मजा आएगा। प्रोफेसर शालिनी अली, आपका वक्त है। समाजवादी पार्टी कह रही है यकीन नहीं हो रहा कि मोदी और बीजेपी मुसलमानों का भला करने के लिए कुछ लेकर आई है, और आप तो कहती हैं कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को, मुसलमान के बच्चों को सिर्फ गुंडा बनाया है और कुछ नहीं करा है। जी, ये मैंने गैंगस्टर बनाया है। जी, मैंने ये आपके चैनल के माध्यम से और बाकी सारे चैनलों के माध्यम से भी ये कहा है कि कांग्रेस, सपा, ओवैसी, साथ ही साथ में आरजेडी ने भी हमेशा से मुसलमानों का काम सिर्फ ये रखा है कि वो गैंगस्टर बने, गुंडे बने और गलत काम करे। एक बहुत सीधा सिंपल सा सवाल मैं पूछ रही हूँ, आपकी ऑडियंस भी ये जानती होगी, बहुत दिनों से वक्फ के ऊपर चैनल्स पे चल रहा है, वक्फ की संपत्ति है कितनी? ना आप जानते हो, ना मैं जानती हूँ, ना हमारे जो मुसलमान भाई बहन है वो जानते हैं। तो यदि सरकार कह रही है कि वक्फ की जितनी भी संपत्ति है उसकी डिजिटलाइजेशन हो जाए, कोई कहता है 300 करोड़ की है, कोई कहता है 200 करोड़ की है, कोई कहता है 9 एकड़ है, कोई कहता है 11 एकड़ है, तो अगर आज का मुसलमान को ये पता चल जाए कि इतनी ज़मीन जायदाद वक्फ के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उसी मुसलमान, गरीब मुसलमान, बेवाओं के लिए और साथ ही साथ में यतीम बच्चों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, क्या आपको नहीं लगता उसका सही इस्तेमाल होएगा? और अगर आज अगर सरकार ये इस बात को उठा रही है, ये कहना बहुत आसान है कि जो वक्फ बोर्ड्स में बैठे हुए चेयरमैन है या बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पे बीजेपी का राज है, तो अगर आज सरकार खुद ये मांग उठा रही है तो उनको आप चोर कह देते हो, आप उनको कहते हो वो मुसलमानों के लिए वोट बैंक कर रहे हैं। कहाँ थे ये सारे राजनीतिक दल जब मुझ जैसी बहनें सड़कों पे खड़े थे और ट्रिपल तलाक के खिलाफ में कानून लाने के लिए मोदी जी का धन्यवाद कर रहे थे, धरना कर रहे थे? हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ हम लोग खड़े हुए थे कि अगर आप शरीयत के हिसाब से चलते हो तो ट्रिपल तलाक जैसा कोई ऐसा कानून नहीं है। ठीक है, आपका पॉइंट है। ओके, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के बच्चों को सिर्फ गैंगस्टर बनाने का काम किया है। अब नाम भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है, बोलिए। एक तो मेरी बहन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन करना है, 100% डिजिटलाइजेशन हो चुका है, ये सरकार ने खुद कहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, जो बहन ने कहा कि मुसलमानों को सिर्फ, हमारे 5 सांसद हैं मुसलमान संसद में, बीजेपी का एक भी नहीं है। उन 5 में से कौन सा बदमाश है, किसके खिलाफ? 323 का मुकदमा भी नहीं है। कर रहे हैं आजम खान साहब के लिए। आजम खान संसद में नहीं है। बोर्ड, एक मिनट, नहीं, आप बीच में ना चिल्लाएं, आपका नंबर आएगा। बीच में ना चिल्लाएं, आप सुनिए। वक्फ बोर्ड ने 2022 में वक्फ की जमीनें लेकर उन सारे हकदारों को जी दिया जी है। जी जी ठीक है, जवाब इमरान मसूद जैसे लोग हैं जो खड़े इनवाइट करा कि नाम बताइए, अब वो नाम बता रही है। अभी अतीक अहमद तक तो पहुंची भी नहीं है। ओके, बोलिए। नहीं, मुझे अतीक अहमद भी तो आप ही के नेता थे। मैं इनके बहन जी के साथ, अंसारी भी तो आप ही के नेता थे। बहन जी के साथ गैंगस्टर्स आप देखिएगा, अलीगढ़ में वक्फ प्रॉपर्टी नंबर 25 है, किसका ओके, राजकुमार भाटी, एक सेकंड शांत, आप शांत हो जाइए। क्योंकि मैं महिला हूँ और महिलाओं का राज आ गया है। ओके, महिलाएं वक्फ में होंगी। डॉक्टर शालिनी अली शांत, ओके, बोलिए। मैं इनके साथ पहली बार आज डिबेट में बैठा हूँ। जब मुझे मिली तो मुझे लग रहा था पढ़ी लिखी महिलाएं तर्क करेंगी, ऐसे चिल्लाने से डिबेट नहीं होती। आप बीच बीच में चिल्ला रही हैं। जब मेरा नंबर आया मैं अपनी बात कहूंगा, आपका नंबर ठीक है, अपनी बात कहना। आप अपनी बात करो। आपने कहा समाजवादी पार्टी गुंडे बनाती है। हमने इस बार 4 लोकसभा टिकट दिए मुसलमानों को, चारों जीत के आए। एक राज्यसभा में हमारे 5 सांसद हैं, 5 के खिलाफ कोई 323 का मुकदमा भी नहीं है। इकरा हसन जैसी बहनों को हमने टिकट दिए हैं जो विदेश में पढ़ के आई है, एक शानदार महिला है। आजम खान का नाम आपने लिया। आजम खान को समाजवादी पार्टी ने विधायक बनाया, कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, संसद में पहुंचाया। आपकी सरकार ने आजम खान के खिलाफ 100 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और आजम खान को आप बदमाश समझती हैं। आजम खान जैसा शानदार नेता देश में दूसरा मुश्किल से मिलेगा ढूंढने से। तीसरी बात, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं, आप किस तरह बदमाश बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रयागराज में जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी बुलडोजर लगा के मकान गिराए गए, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, कि आप कानून को तकिए के नीचे लगा के सोते हैं, कानून का पालन नहीं करेंगे। गुंडागर्दी करती है आपकी सरकार, आपकी पार्टी। आपके जो शीर्ष पुरुष हैं जिन्हें आप गुरु मानते हैं, उनकी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमान और ईसाई हमारे शत्रु हैं। आप पढ़ लेना निकाल के। ओके, मैं चलता हूं डॉक्टर अजय आलोक के पास। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, ये अनर्गली आप लोग का आरोप लगा सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने सदन में बोल दिया कि अतीक अहमद का नाम ले दिया, और भी उन्होंने कई सारे नाम लिए, मैं सब नामों को नहीं ले रहा, तो सुधांशु त्रिवेदी ने लिया, उस पर एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हुआ। और
क्या आपको लगता नहीं है समाजवादी पार्टी को अननेसेसरी टारगेट किया जा रहा है और कांग्रेस को यह लग रहा है कि जान के बीजेपी सदन में भी समाजवादी पार्टी को टारगेट करती है उनको अनइंपॉर्टेंट शो करने के लिए? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करता हूं। संविधान आज कोई लेके आया कि नहीं? संविधान पता नहीं। संविधान उन्होंने बनाया। इस संविधान में वक्फ नाम की या वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड नाम का अगर एक शब्द दिख गया तो राजनीति छोड़ दूंगा। उसी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन्हीं के आजम खान ने इसी नोएडा की धरती पर सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर कहा था। खुद सबसे बड़े लैंड माफिया आजम खान। जौहर यूनिवर्सिटी किसकी जमीन पे बनी हुई है? आप नाम लेने की बात बोल रहे थे ना, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ। वक्फ की ज़मीन पे बनी हुई है। मुख्तार अंसारी इनके समाजवादी पार्टी के, इनके जो अफजाल अंसारी जो बोल रहे हैं, ये सब गाजीपुर में वक्फ की ज़मीन हथिया के बैठे हुए हैं। मॉल बना हुआ उस पर किराया खा रहे हैं ये लोग। वक्फ को देते हैं 50 रुपया। अब आइए ज़रा इन पे, इमरान मसूद पे सहारनपुर जाइए, देखिए कितनी ज़मीनें हैं। अपनी बिल्डिंग्स बना के, आपको पता है अमीर जी क्या गोरख धंधा है? वक्फ से मैंने ज़मीन ले ली जुगाड़ करके, 80 रुपया 100 रुपया रेंटल फिक्स हो गया। उस पर मैंने बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग पे मुझे रेंट मिल रहा है 1 करोड़ रुपया, वक्फ को मैं दे रहा हूँ 100 रुपया। ऐसी एक दो नहीं, ऐसी कम से कम 1000 बिल्डिंग होंगी। बेंगलोर शहर में, 20 शहर में 5 स्टार होटल बना हुआ है, 12,000 रुपये देते हैं वक्फ को। उनको कितनी कमाई होती होगी? कोई हिसाब किताब नहीं, ना खाता ना बही। जो कांग्रेस कहे वही सही, आंख मूंद के लोग बैठ गए और उड़ता तीर पकड़ लिया बिना मतलब का। ये तो कोई हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। ये लोग जितने कह रहे हैं कि मुसलमान को दबाया जा रहा है, मुसलमान को दबाया जा रहा है, हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं भाई साहब। ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म है। अगर ये डिबेट अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए डिबेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।